वही 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 आज क्या हो गया है जर्मन को? क्या हो गया? इतनी गर्मी। ओहो हो यार, वैसे वेदर ना मेरे को क्या सुबह सवेरे शिकायतें। आ जाए अंकल, आ जाओ। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं रास्ता देती हूँ, लेकिन जब मेरा मूड होता है, हर दफ़ा नहीं। तो अभी अपडेट क्या चल रही है? डेट अपडेट्स ये चल रही हैं कि ईस्टर की छुट्टियां हुई हैं, बच्चे जो हैं घरों में बैठे हुए हैं और माँ बाप के मुंह को आ रहे हैं, और माँ बाप को समझ नहीं आ रहा इनके साथ कैसे हम लोग ओम गेन करें, इनको कैसे संभालें। क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं तो एक रूटीन में होते हैं और माँ बाप बड़े सुकून में होते हैं। सुबह उठ के जाना ही तो है, नाश्ता ही तो बना के देना है, बांध देंगे साथ, स्कूल छोड़ाएंगे, 3-4 घंटे तो सुकून से गुजरेंगे। तो लेकिन जब छुट्टियाँ हो तो वो मुँह के आगे हैं और वो भी माँ बाप को देख रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे मामा या पापा। तो मम्मा पापा की बनती है इन महीनों में जब छुट्टी होती है चटनी। तो लेकिन वो चटनी भी बहुत खूबसूरत है, हर किसी की किस्मत में ये चटनी भी नहीं है। तो अल्लाह ने जिसको इतनी खूबसूरत मसरूफियात दी हैं जहाँ वो अपने बच्चे का ख्याल रख सकें, उन्हें घुमा फिरा सकें और उन्हें बर्दाश्त कर सकें, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये तकलीफ़ है। आगे चलते हैं। मेरे अंदर बदरी ममता ऐसी है कि जब शुरू हो जाए ना माँ की टॉपिक पे बात तो फिर ख़त्म ही नहीं होती है। तो बात करी थी गर्मी से। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, या मुझे लग रही है, क्योंकि मैं इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ। सुमीर के गार्डन में सब बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं आजा 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 आजा। तो मैं आ जाती, फिर मैं उठी, मैं एक्टिंग कर करके मैं यूँ कर रही, फिर मैं वो कर रही। फिर अंकल क्या हो गया है? कितने पे जा रहा है ये? 30 पे, 50 की लिमिट है यहाँ पे। हेलो, ओए अल्लाह मियाँ, मैं सोती जाऊंगी। ये देखो जरा, गाड़ी के साथ आप चल सकते हो, इतनी स्लो गाड़ी चल रही है मेरी। और हमारे एरिया की कार है, किसी और एरिया की हो ना। अच्छा, मुझे समझ आ गई इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये, जब यहाँ पे जर्मन में इतना खौफनाक किस्म का सूरज निकलता है ना, जब सब वाज़ेह दिखता है, तो यहाँ पे लगाए जाते हैं सेंसर्स कैमरे के साथ, पिटिक, और उसमें आपकी ऐसी ग्रुप फ़ोटो आती है ना, वाह क्या मैं बताऊँ। तो इन मौसमों में थोड़ा मैं भी एहतियात करती हूँ, जब सूरज निकल आए तो फिर हम भी स्लो हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को इतना शौक़ नहीं कि इनको मैं जुर्माने दूँ, उस जुर्माने में मेरी अपनी कोई चीज़ आ जाती है तो फिर मैं भी स्लो हो जाती हूँ। और वैसे कोई बाबा जी हैं, चलो उनके साथ क्या उलझना। तो वैसे तो मैं बहुत लाइटें मारती हूँ और हॉर्न वगैरह बजाती हूँ कि चलो चलो, या फिर ओवरटेक कर लेती हूँ। लेकिन अभी चूँकि मैं हेक्टिक में थी थोड़ा सा, क्योंकि सैम्पी की कॉल्स पे कॉल आ रही है मेरे को, सिया की आ रही हैं, अम्मा की आ रही हैं, अल्लाह मियाँ। समीर तो गई हैं क्रोएशिया अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ। तो ईमान हमारी सिर्फ घर पर है और उसकी हमें करनी पड़ती है राखी, रखवाली जिसको उर्दू में बोलते हैं, तो यानी हिफाजत। और वैसे तो वो जॉब पे गई हुई हैं ये कैसी हिफाजत है, वो जॉब से आएंगी तो हम उसकी हिफाजत करेंगे। बहरहाल, जो माँ बाप का माइंड में होता है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे लेकर चलना, तो ऐसे लेकर चलना चाहिए। आई अप्रिशिएट इट। ओके, तो उधर के बाद हमारे सोनू का खाना ख़त्म हो गया था और इतना वो मोटू हो गया। मैंने उसके साथ वीडियो बनाई है पर मैंने पोस्ट नहीं की। उफ अल्लाह, उसको देख के मेरे को लग रहा है मेरे आगे कोई भालू लेटा हुआ है। और वो तकरीबन अभी इंशाल्लाह 1 महीने में 4 साल का हो जाएगा सोनू पुपाचू, मेरी बिल्ली। और वो होता है कि वो विंटर में, यानी जब सर्दियाँ आती तो वो सोने में क्या कहते हैं, वेट गेन कर लेता है और गर्मियों में वो बहुत दुबला हो जाता है। लेकिन अब के जो वो पतला हुआ है और मोटा हुआ है, मोटा, गलत बात बोल रही हूँ। आ जाओ आज मैं बहुत नाइस हो रही हूँ, सब आ जाओ, तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है। तो आज खैर है क्योंकि आज मैं मूड में नहीं हूँ, ठीक है ना। और इधर ना मेरे पे हल्का हल्का पसीना भी आ रहा है, सब गुड साइन ना। ये जो हीट आती है ना मज़ेदार किस्म की। वैसे मेरी जो सीट है उसमें भी हीट मैंने ऑन की हुई है, क्योंकि आई लव ना हीट। अगर आपको बैक पे हीट मिले तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ये बता रही थी कि सोनू पुपाचू बहुत मोटा हो गया है और मैं थोड़ा वरीड हो रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के साथ भी एक पेट रहता है, उसका नाम है मीट खाने वाला मीट नहीं,
और ना ही मिलने वाला मीट, ये MATE वाला मीट है। तो वो इतना मोटा है, मेरी फेंस्टा बंक पे वो बैठ जाए ना, फेंस्टा बंक क्या बोलते हैं, जहाँ वो खिड़की होती है, उसकी जो जगह नहीं होती है बाहर वाली, उस पर अगर वाकई बैठ जाए ना तो उस पर छलांग नहीं लगा सकता, वो इतना मोटा है। तो मैं जब उनसे पूछती हूँ कि क्या वजह, तो कह रही है इसको शुगर है ना। मैं कहती हूँ ओके ठीक है। तो फिर समझ में आता है कि उसने गुप्पा हो गया। और जो मेरा सोनू ने, जब मैंने उसको देखा आंखें, लिटरली मुझे प्यारा तो बहुत लगा, मैं पपियाँ भी बहुत कर रही हूँ, सो भी मेरे साथ ही रहे, हंसी मजाक भी हमारा चल रहा है, पर वो बहुत मोटा हो गया है, इबनॉर्मल मोटा हो गया है। और मेरे जहन में ना उसको देख के मीट याद आ रहा है, क्योंकि मेरा बेटा ऐसे क्लैटन करता था, छलांगे मारता था, यानी बेड से लेकर बैल्कनी तक, बैल्कनी से टेरिस तक, टेरिस से वो निचली मंजिल पे, ऐसे मेरी फुर्तीली बिल्ला है वैसे वो। और अब मैं उस मोटू को देख रही हूँ, यार मैं खिड़की खोलूँ, में बहुत गर्मी लग रही है। तो उसको मैंने जब, हाय ये देखिए जर्मन की हवाएं, हाय इस जर्मन की हवा में एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है, और वो है यहाँ की फ्रेशनेस और खुशबू और सफाई। जब मैं, मेरी बात सोनू से कहीं और चलेगी लेकिन मैं कर लूँ, जब मैं जर्मन में आई ना, तो मैंने दिल खोल करके सांस ली है, जिसे डॉच में बोलते हैं ठीफ टूश आटमन किया मैंने, जो मेरे अंदर तक, मैं ठीक है, मेरे लुंगन तक ना सुकून गया, और मैं बाग हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ की खूबसूरती, सफाई, फिल्टर हुई क्या कहते हैं, एयर। अब हमारा यहाँ पे एरिया है बादनोहाइम, वहाँ पे एयर फिल्टर लगे हुए हैं, और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है एयर फिल्टर के लिए, यानी जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो फिल्टर हुई है। तो इंशाल्लाह फ्रैंकफर्ट में भी वो जल्दी आ जाएगा, फिर हमें भी देने पड़ेंगे हवा के, यानी ऑक्सीजन के भी पैसे। तो मैं कहती हूँ बनती है भैया, जो हवा कराची में हमें मिली ना, जो मेरे यहाँ नथरों से जाके मेरे गले में अटक के मेरे सीने में जाके जिसने मेरे को करवाया है, इससे बेहतर है कि मैं पैसे दे दूँ और मुझे साफ़ सुथरी और भैया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हवा मिले। तो खैर मैं ठेमा अपने वापस आती हूँ अपने पॉइंट पे सोनू की। तो सोनू को देखिए मैं इतना वरीड हो रही हूँ उसके प्यार के अलावा, कि वो मुझे लग रहा है उसको डायबिटीज़ ना हो गई हो, और मैं डॉक्टर के पास लेके जा सकती हूँ उसको, लेकिन सिर्फ वो उसके अंदर एक कमी आई है कि एक तो उसका वेट बहुत गिन हो गया है, और अगर वो लड़की होता तो देखने में लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई, सिर्फ उसका पेट ही बढ़ गया। जैसे पाकिस्तानी आदमी के नहीं बढ़ जाते हैं गोल गोल पेट, जो बुढ़े होते हैं गोल गोल पेट होते हैं, उनके बाल झड़े होते हैं, पूरी हाथ पैर ठीक है, उसके सिर्फ पेट बढ़ा हुआ। मैं कहा तू तो बिल्ली भी नहीं है, वरना इंसान सोच ले कि कहीं पे मुंह काला कर आए हो तुम तो। लेकिन खैर वो तो बिल्ला है और इतना मोटा है, तो मैंने कहा अल्लाह में इसको डायबिटीज़ ना हो जाए, तो मैंने उसको इसलिए रोका हुआ है अभी। मैं खुद डॉक्टर के पास नहीं गई कि अल्लाह ना करे मैं वरीड ना हो जाऊँ, ज़्यादा वरीड ना हो जाऊँ अगर मुझे मालूम पड़ा। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी समर आ रहा है, एक तो मैं उसकी डाइट पे थोड़ा काम करूँ, उसका मेल थोड़ा चेंज करूँ मैं, और मैंने किया भी है, 2 दिन हो गए। और दूसरा ये कि मैं ना उसको, समर आ रहा तो उसकी भूख ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और वो बहुत बाहर जाता है। और सर्दियों में वो पूरा दिन घर पे रहता था, मोटू भाई। सर्दी की होती थी, इंसान नहीं कुछ कर सकते, बिल्ली बेचारी क्या करेगी, तो वो भी बेचारा फाउल हो गया था। तो अब समर आया तो वो निकल रहा है, लेकिन मोटापे से बात कहीं और चली जाएगी आजकल, क्योंकि सीज़न बाहर का है, जैसे आप देख रहे हैं बाहर आने को है, आ रही है, आने को नहीं आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। तो उसमें क्या होता है, जैसे हर चीज़ खिलती है ना, फूल खिलते हैं, इंसान के चेहरे खिलते हैं, और लोग जो है वो एक्टिव होते हैं सन को लेकर के। तो इसी तरह एक और चीज़ भी है जो एक्टिव होती है, जिसे कहते हैं चूहे। जी इधर भी होते हैं जी, पूरी दुनिया में मनुष्यों का राज है। तो ना वो क्या करता है सोनू, अभी जब वो चूहे निकलेंगे ना तो उसको बड़े यागन करेगा, पकड़ पकड़ के लाएगा मोटू, यागन शिकार करके ना। और वो क्या करते हैं, जिंदा चूहे घर में ले आता है। यार कोई सोचे 5 चूहे ला चुका है जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया है। तो इस दफ़ा मैं बहुत डर गई हूँ, और जब वो बाहर जाता है ना, मैं घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेती हूँ, और खिड़कियाँ भी, कि ये ना आधा मैंने उम्र खिफ्ट किया हो ना, यानी आधी खिड़की भी खुलती है यहाँ पे, आधा दरवाज़ा भी खुलता है ना, तो ये ना कि मुंह अंदर डाल के चूहा अंदर फेंक दे कि तुम्हारा गिफ्ट जो है वो मुझे, ये नहीं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो इनकी साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई बिल्ली आपके घर कोई चीज़ लाती है या आपके पास कोई चीज़ लाती है तो वो गिफ्ट होता है। मेरी बहन की मिली जो है वो उठा के ले आती हैं, परिंदे पकड़ के लाती हैं, कबूतर और परिंदे बड़े बड़े, और मेरा जो है साला चूहे लाता है। तो सुमीर कहती तुझे नहीं पता कि बिल्ली के साथ अगर वो
फोगल आए तो कितना खौफनाक